एक समय की बात है, एक छोटे से आरामदायक घर में, एक शांत और हरे भरे स्ट्रीट पर लियो नाम का एक लड़का रहता था। लियो की उम्र 10 साल थी और वह अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह था। वह वीडियो गेम्स, पेड़ पर चढ़ने और पिज्जा खाने का शौकीन था। लेकिन लियो के पास एक राज था, एक अद्भुत, कभी-कभी मुश्किल और कभी-कभी मजेदार राज। यह उसका स्कूल बैग था। यह कोई आम बैग नहीं था जो कैनवास और जिप से बना था। यह एक जादुई बैग था। यह सब लियो के स्कूल के पहले दिन शुरू हुआ था। लियो की दादी ने उसे यह बैग दिया था, जो एक उजले नीले रंग का था और जिसके सामने एक मुस्कुराते हुए रॉकेट का निशान था। यह बैग तुम्हें साहसिक यात्राओं पर ले जाएगा, मेरे प्यारे, दादी ने कहा था वियाई एक मुस्कुराहट। लियो ने सोचा था कि दादी सिर्फ यह कह रही थी कि स्कूल एक साहसिक यात्रा है। लेकिन लियो को पता नहीं था कि दादी कितनी सही थी। उस दोपहर लियो अपने होमवर्क कर रहा था, लेकिन उसका पेन खराब हो गया था। वह गुस्से में आकर पेन को अपने नए बैग में डाल दिया। एक पल बाद उसने बैग के अंदर से एक छोटी सी डरी हुई आवाज सुनी। अरे अरे, यहाँ इतना अंधेरा है। और यह क्या बदबू है? क्या यह केला है? लियो ठहर गया। उसने धीरे से बैग को खोला और अंदर देखा। वहां उसकी किताब पर खड़ा उसका पेन था। उस पेन के 2 छोटे हाथ और पैर निकल आए थे और उसके नीचे 2 बड़ी आंखें थीं। नमस्ते, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। पेन उछल गया। एक दैत्य। कृपया मुझसे लिखने के लिए मत कहें। मेरा स्याही डर के मारे खराब हो जाता है। लियो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने धीरे से पेन को उठाया। क्या तुम बोल सकते हो? पेन, जिसका नाम इनकी था, ने घबराहट से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हाँ। मैं 1 मिनट पहले तक नहीं बोल पा रहा था। फिर अचानक, मैं यहाँ हूँ। यह बैग था। लियो ने महसूस किया कि उसकी दादी का उपहार वास्तव में जादुई था। जो कुछ भी वह बैग में डालता था, वह जीवित हो जाता था। अगले कुछ हफ्तों में लियो का कमरा एक बहुत ही जीवंत स्थान बन गया। उसने प्रयोग किया और जल्द ही उसके पास कई जादुई मित्र थे। वहां बरनाबी था, एक मोटी पुरानी इतिहास की किताब, जो एक गहरी, बुद्धिमान आवाज में बोलती थी और हर चीज के बारे में जानती थी। मेरे समय में बरनाबी अक्सर कहते थे कि हमारे पास ये डिजिटल स्क्रीन नहीं थी। हमारे पास कागज था और हम उसके लिए गर्व महसूस करते थे। फिर वहाँ एस था, लियो का पसंदीदा खिलौना अंतरिक्ष यान, जो बहुत साहसी था और हमेशा एक मिशन के लिए तैयार रहता था। गैलेक्सी के किचन में एक कुकी एस्टेरॉयड के लिए।
हाइपरड्राइव को सक्रिय करें। वह चिल्लाता था, लियो के सिर के चारों ओर जाते हुए। और वहां एक जोड़ी जूते का एक अकेला जूता था, जिसका नाम स्किप था, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था। जूता क्यों अकेले पार्टी में गया? स्किप पूछता था। क्योंकि वह एक अकेला अभ्यास करने वाला था। लियो घूरता था, लेकिन वह हमेशा हंसता था। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लियो उन्हें अपने स्कूल के दिन के बारे में बताता था, उन लड़कों के बारे में जो उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वह शांत था, और उस लड़की के बारे में जिसके लिए वह क्रश। उसके नए दोस्त हमेशा सुनते थे। बर्नाबी बुद्धिमान सलाह देता था, इस साहसिक मिशनों की योजना बनाता था जो उसे खुश करते थे, और स्किप इतने खराब चुटकुले सुनाता था कि लियो हंस कर रो देता था। पहली बार लियो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। एक बारिश के दिन लियो उदास महसूस कर रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सैम दूर चला गया था और घर सुना सुना महसूस हो रहा था। वह अपने बिस्तर पर गिर गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। एस उसके कंधे पर उतर गया और कहा, कमांडर लियो की रिपोर्ट में वायुमंडलीय उदासी का उच्च स्तर दिखाया गया है। मिशन चीयर अप के तुरंत तैनाती का अनुरोध किया जाता है। इनकी पेन उसकी नोटबुक पर चला गया। क्या हम कुछ आकर्षित कर सकते हैं? एक अद्भुत किला या एक ड्रैगन? स्किप बिस्तर पर कूद गया। मेरे पास एक नया है। एक आलसी कंगारू को क्या कहते हैं? पाँव चालू। लियो ने एक छोटी मुस्कुराहट बनाई। धन्यवाद दोस्तों, मैं सिर्फ सैम को याद कर रहा हूँ। बर्नाबी ने अपने पृष्ठों को खुरचाया। दोस्ती, लियो वह कहते थे, एक पुस्तक की तरह होती है। यहाँ तक कि जब आप पुस्तक बंद करते हैं, तो वे आपकी जगह पकड़ते हैं। एक नया अध्याय नहींता है कि आप पुराने को भूल जाते हैं। लियो ने इस बारे में सोचा। बर्नाबी सही था। सिर्फ इसलिए कि सैम चला गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी दोस्ती समाप्त हो गई थी। और उसके पास यहाँ अपने कमरे में नए दोस्त थे। अचानक लियो के दिमाग में एक विचार आया। एक बड़ा साहसिक कार्य। दोस्तों, वह घोषणा की, हम एक खजाने की खोज पर जा रहे हैं। उसने अपने पिछवाड़े का एक नक्शा बनाया, जिसमें एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक बड़ा एक्स चिह्नित किया गया था। खजाना? एक बॉक्स कुकीज जो उसने पिछली गर्मियों में छुपाया था। उत्कृष्ट, एस ने घोषणा की। एक ग्रेट आउटडोर के अनचार्टेड क्षेत्र में एक ट्रेजर हंट। मैं नेविगेट करूंगा, बर्नाबी ने कहा, हालांकि वह अपने आप नहीं हिल सकता था। ओह प्रिय, वहां मिट्टी हो सकती है, इनकी ने कहा। लियो ने अपने दोस्तों को एक सामान्य गैर जादुई टोट बैग में पैक किया। वह उन्हें
वापस नीले बैग में नहीं डाल सकता था, या वे सामान्य वस्तुओं में वापस बदल जाते। पिछवाड़े के पार यात्रा एक महाकाव्य क्वेस्ट थी। उन्हें डेजर्ट ऑफ द पेवमेंट और जंगल ऑफ टॉल ग्रास को पार करना पड़ा। स्किप लगभग एक चींटी द्वारा उठा लिया गया था, जो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आकार का नहीं हूँ। जब वे पुराने ओक के पेड़ तक पहुँचे, तो लियो ने आधार से एक मिट्टी से भरा टिन बॉक्स निकाला। सफलता। उन्होंने लियो के कमरे में जश्न मनाया, जो थोड़े से स्टेल कुकीज खा रहे थे। जैसे ही वे खा रहे थे, लियो ने अपने दोस्तों को देखा। एक घबराया हुआ पेन, एक साहसी अंतरिक्षयान, एक बुद्धिमान किताब और एक मजाकिया जूता। वे सभी इतने अलग थे, लेकिन वे उसकी टीम थे, उसका परिवार। आप जानते हैं, लियो ने कहा, मैं आज बहुत उदास था, लेकिन तुम लोगों ने इसे बेहतर बना दिया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हो। बर्नाबी के पृष्ठ गर्व से फूल गए। टीम वर्क, मेरे लड़के। यह सभी महान ऐतिहासिक घटनाओं का आधार है। और दोस्ती, स्किप ने चिरपाया, यह हमें एक साथ रखता है, जैसे जूते के फीते। उस रात जब लियो सोने जा रहा था, तो उसने अपने जादुई नीले बैग को अपनी अलमारी में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए रॉकेट को देखा। उसकी दादी सही थी। यह उसे एक साहसिक यात्रा पर ले गया था, लेकिन किसी दूर की जगह पर नहीं। यह उसे दोस्ती की एक साहसिक यात्रा पर ले गया था, जो उसे दिखाती थी कि साथी सबसे अनोखे स्थानों पर पाए जा सकते हैं। उसने सीखा कि यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे दिखते हो या तुम क्या बने हो। एक दोस्त वह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें हंसाता है और जो तुम्हारे अपने पिछवाड़े में खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करता है। जैसे ही लियो सो गया, अपने कमरे में एक किताब की नरम गुरगुराहट और एक खिलौना अंतरिक्ष यान की शांत गूंज के साथ, लियो मुस्कराया। उसका दुनिया जादू से भरा हुआ था, न कि सिर्फ एक बैग के कारण, बल्कि इसलिए कि यह दोस्तों से भरा हुआ था। और यह सबसे बड़ा जादू था। धन्यवाद हमारी कहानी को देखने के लिए। अगर आपको लियो की साहसिक यात्रा पसंद आई, तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमें एक बड़ा अंगूठा दें। हमारे पास आपके साथ बांटने के लिए और भी कई कहानियां हैं। अगली बार मिलते हैं।